स्टूडेंट्स को तालीम दी, तरबियत दी। जब वो छोटे थे, एज ए यंग प्रीस्ट, नौजवान काहिन, वो सेमिनरी के रेक्टर बन गए थे। आज तो वो बड़ा मकबूल है कि उसकी दाढ़ी सांता क्लॉज की दाढ़ी की तरह है, लेकिन वो वक्त था जब दाढ़ी नहीं थी। बिल्कुल नौजवान काहिन, जब खेलते थे तो पता नहीं चल रहा था सेमिनेरियन है या काहिन है। तालीम के लिए गए, आए, वापस आए, थोड़ी देर के लिए पढ़ाया तो फिर रेक्टर बन गया। और रेक्टर के बाद 1988 में वो बिशप बने हैदराबाद के। उस वक्त हैदराबाद के बिशप बने जब हैदराबाद में हर किस्म की गड़बड़ थी, बड़े मसाइल थे। He became a bishop of Hyderabad in 1988 when it was a hotbed of problems. I still remember at that time there was shooting in Hyderabad and patients were brought to St. Elizabeth's Hospital. Sister Stephanie, Sister Evelyn and others were treating patients. And others came to the gate of the hospital to force them to stop treating those patients. And at that time, Bishop Coates wrote a small piece and he said, "O Samaritan, you had it easy. Today it's very difficult." आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने हैदराबाद डायसिस को देखा तरक्की करते हुए। हैदराबाद में से दो हिस्से बन गए, एक हिस्सा क्वेटा प्रीफेक्चर बन गया। और वो हमेशा देख रहा था कहां तरक्की हो सकती है, कहां नया पैरिश बन सकता है, कहां नया इदारा बन सकता है। सेंट बॉनावेंचर स्कूल कासिमाबाद और दूसरे जगहों पर उन्होंने देखा किस तरह तरक्की हो सकती है। और मोमिनीन ने उनका साथ दिया, इसलिए स्कूल्स भी मकबूल थे, हॉस्पिटल भी मकबूल था और दूसरे डिस्पेंसरीज भी। वो बढ़ते गए, तरक्की करते गए। और 1998 में उनको फिर जब सब कुछ ठीक था, फैसलाबाद जाना पड़ा। बिशप जॉन जोसेफ ने अपनी जान की कुर्बानी दी थी और उस वक्त हैदराबाद से फैसलाबाद में आकर काम करना बहुत मुश्किल था। लोगों में एक गुस्सा भी था, एक जज्बा भी था। लोग चाहते थे एक इनकलाब हो। और बिशप जोसेफ कोट्स ने बड़े आराम और सुकून से, बड़े प्यार और मोहब्बत से लोगों को समझाया। माली हालत कमजोर थी, उन्होंने उसको बेहतर किया और साथ साथ तालीम दी, क्योंकि काहिन एक प्रीस्ट भी है, कुर्बानी पेश करता है, लेकिन वाज भी देता है। और बिशप जोसेफ कोट्स की ये सिफ्त थी कि मुख्तसरन वो खुदा का कलाम पेश कर सकता है। और मुख्तसरन उन्होंने खुदावंद का कलाम पेश किया और लोगों को सिखाया। और ना सिर्फ इधर मुल्क के अंदर, बल्कि बैनुल-अक़वामी तौर पे इनको बुलाया गया कि आकर कलाम पेश करें, वाज दें,
मुल्क के हालात बताएं। और हमेशा प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में वो हाजिर दिमाग थे। मुझे अब तक याद है जब डेनमार्क की सारे कार्टून्स की बात हो रही थी तो हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, तो उलमा में से एक मौलवी साहब ने सवाल किया कि आप क्या करेंगे, तो फौरन सोचने का वक्त भी नहीं लिया, उन्होंने कहा देखिए वो ये हो रहा है ताकि आप और हम आपस में लड़े। उन्होंने लास्ट टेम्पटेशंस की बात की, लियोनार्डो दा विंची के फिल्म की बात की और बातें की और उनको समझाया। और वो मैं देख रहा था कि मौलवी साहिबान जब बड़े गुस्से में थे वो एकदम नरम हो गए, एकदम समझने लगे, क्योंकि समझाने वाला एक था। बहुत अच्छी तरह समझाने की कोशिश की। वो वक्त था जब किसी जगह जाना मुश्किल था। उन्होंने शोरकोट बेस में 4 लाख दिया ताकि वहां गिरजा बने, और जिस तरह हाल ही में फैसल बेस में गिरजाघर बना, उसी तरह शोरकोट बेस में भी गिरजाघर बना। फैसलाबाद डायसीज में नए पैरिशेस बने, नए स्कूल्स, खासकर लड़कों के लिए। उन्होंने तज्जिया किया कि लड़कियों के लिए स्कूल्स हैं, लड़कों के लिए नहीं है, कम है। और वो हमारे पास पैसे कम थे, उन्होंने बड़ी मुश्किल से लाखों में रुपया दिया हर महीने में ताकि स्कूल्स सब्सिडाइज हो और तालीम और तरबियत जारी रहे। तो 2012 में जब डायसीज के हालात बेहतर हो गए थे, उनका फिर ट्रांसफर हुआ और कराची आना पड़ा। तो कराची में आकर फिर दोबारा स्टडी किया। यहां पर भी सेंट माइकल्स पैरिश शुरू की, एक नया इलाका बना, और बहुत से यानी हर वक्त देख रहे थे किस तरह उसके काहिन तरक्की कर सकते हैं, किस तरह वो आगे बढ़ सकते हैं, किस तरह रिलीजियस तरक्की कर सकते हैं, मोमिनीन के लिए क्या हो सकता है। Every stage he supported the people in their progress. He was the president of the Bishops' Conference of Pakistan for a long time. And as president, he was the spokesperson of the Bishops' Conference on many issues. और उसमें उसकी प्रोफेटिक आवाज सबने सुन लिया, यहां तक कि बैनुल-अक़वामी तौर पर उनकी शोहरत हो गई और वो कार्डिनल बने। आज हमारी कलीसिया ना सिर्फ मकामी तौर पर जानी जाती है लेकिन बैनुल-अक़वामी तौर पर भी। पापा आज़म के साथ मिलकर जॉय ऑफ द गॉस्पेल फैलाने की कोशिश की। पापा आज़म से मिलकर लौदातो सी पर जोर दिया गया, और नए एनसिक्लिकल्स जो आ रहे हैं, तुति फ्रेटेली, पात्रिस कॉर्दे, कार्डिनल जोसेफ कूट्स ने हर जगह तालीम फैलाई और खुदाबंद के कामों को जारी रखा।
उन्होंने कोशिश की कि कैथलिक बिशप्स कॉन्फ्रेंस के तहत काम करें। आज बिशप जोसेफ अरशद उस प्रेसिडेंट की कॉन्फ्रेंस के सदर हैं, और कैथलिक बिशप्स कॉन्फ्रेंस के तहत हमें चाहिए कि हम उनके साथ ताबन करके तालीम आगे फैलाएं। बाइबल के लिए एक स्टडी यानी पेश किया गया इस साल के लिए, पूरे साल के लिए बाइबल स्टडी आप इस साल यानी इस्तेमाल कर सकते हैं, वरना आइंदा के लिए भी। इसके अलावा दूसरे कमीशंस हैं, उनके साथ तावन करें। आज डायसिस में का कैटेकेटिकल सेंटर है, कैथलिक ऑटो है, रीडिंग्स है, वो ले लें और अपने घर में रखें, वो इस्तेमाल करें, ताकि डायसिस के साथ, कैथलिक बिशप्स कॉन्फ्रेंस के साथ, अपनी पूरी कलीसिया के साथ अब आगे बढ़े। इस साल 8 दिसंबर 2020 से मुकद्दस यूसुफ का साल करार दिया गया है। आप भी सेंट जोसेफ के प्रोग्राम करें। कुदरती तौर पर आपके कार्डिनल का नाम भी जोसेफ कूट्स है, बिशप्स कॉन्फ्रेंस के सदर का नाम भी जोसेफ अरशद है, तो इस पर सोचें कि क्या प्रोग्राम्स हो सकते हैं सेंट जोसेफ पर। हर पैरिश में, हर इदारे में, हर रिलीजियस ऑर्डर में सेंट जोसेफ के प्रोग्राम्स होने चाहिए। आज खुदाबंद का शुक्र अदा करें कार्डिनल जोसेफ कूट्स के लिए, उनकी तमाम खिदमात के लिए, और दुआ करें कि हम हमेशा कलीसिया के साथ तावन करते हुए आगे बढ़ें। It's our responsibility to take the church forward. Time of Jubilee is a time of thanksgiving. It's a time of looking back, but also looking forward. Let us look forward with confidence in this year of the year of Saint Joseph. Let us have the trust that he had. Let us do with confidence what Saint Joseph did. He led his family forward. He built the domestic church, but family became more important. Let us develop our families. Let us grow as a church and be faithful to the Catholic Church and live the gospel in everyday life. Let us spread the gospel, live the gospel, and always love one another as Jesus loved us. We make this prayer through Christ our Lord.